हाय एवरीवन। अभी मेरी हरियाणा रोडवेज़ की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। काफ़ी लोगों को डाउट्स थे क्योंकि मैंने वीडियोस पब्लिश करी, तो वो बोले कि आप हरियाणा रोडवेज़ ट्राई कर रहे हो, क्या रीज़न है, क्या भर्ती हो गए हो, क्या जॉब लग गई है, क्या यूट्यूब छोड़ रहे हो। काफ़ी सारे सवालों के जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात, मैंने बस चलानी थी क्योंकि मेरे को हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए था। एज आई एम फ्रॉम हरियाणा, सो आई हैव टू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग एंड हैव टू कंप्लीट 35 डेज। अभी मैं आपको इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूँ कि हरियाणा से अगर कोई है एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल, यहाँ से कोई है तो उसको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर उसको हैवी लाइसेंस बनवाना है। इस वीडियो में बेसिकली मैं वो स्टेप्स बताने वाला हूँ जो मेरे मन में डाउट्स हुआ करते थे कि यार ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं वो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। हैं कुछ मतलब 30-35 स्टेप्स है, तो मैंने लैपटॉप में लिख लिए हैं और वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। अगर कोई बाहर से है तो प्लीज़ ना देखो ये वीडियोस, क्योंकि आपके किसी काम की नहीं है। वैसे अगर मेरे को सपोर्ट करते हो, कोई नई चीज़ जानने के इच्छुक हो, तो ये वीडियो देख सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्यों कर रहे हैं। दो तरीके के मेनली लाइसेंस होते हैं, LMV, HMV। लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल। LMV में आपके स्कूटर, बाइक, गाड़ी, फोर व्हीलर आ गए, प्राइवेट। HMV में आपको कमर्शियल चलाना है। कमर्शियल सारे जो हैवी है वो सारे कमर्शियल ही होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको बस ट्रक चलाना है तो HMV लाइसेंस लेना है। मेरा HMV लाइसेंस लेने का जो पर्पज़ था वो नंबर 1 था, ड्राइविंग स्कूल खोलने का। आगे चल मेरे को हैवी लाइसेंस चाहिए मेरे नाम पे। मेरे पास मैकेनिकल का डिग्री है, मैकेनिकल की डिग्री है एज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो मेरे पास वो है और मेरे को एक चाहिए था हैवी लाइसेंस। उसके लिए मैंने ये अप्लाई किया था और मेरे को ट्रेनिंग करनी थी। हरियाणा में अगर हो हैवी लाइसेंस बनवाना है, यू हैव टू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग। ये वो लाइसेंस नहीं है लाइक अदर स्टेट्स कि आपको घर बैठे आ जाएगा, पैसे दे के आ जाएगा, एक दिन गए टेस्ट दे दिया वो आ जाएगा। वो सब नहीं है। यहाँ पे आपको ये 35 डेज की ट्रेनिंग करनी ही करनी है। ये बहुत पहले से यहाँ पे LMV शायद आपका पैसे से आ सकता है, HMV नहीं आएगा। ठीक है। तो इस लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया था जनवरी 23 और 30 2023, यानी अब से लगभग 6-7 महीने पहले। उस दिन मैं अब आपको स्टेप्स बताते जाऊंगा और जो जो चीज़ें ऐड होती जाएंगी वो मैं बता दूंगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, इन्फॉर्मेटिव ज़रूर है, देख लेना। बी रोल्स काफ़ी आएंगे हरियाणा रोडवेज़ के, तो आपके लिए शायद इंटरेक्टिव ये वीडियो होने वाली है। नंबर 1, फर्स्ट अप्लाई ऑनलाइन फॉर 50 रुपीज़। 50 रुपये की एक रसीद कटेगी। आपका ड्राइविंग जो LMV लाइसेंस है। हाँ, एक और चीज़, LMV होना ज़रूरी है अगर HMV के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एक प्रोसेस होता है। LMV लाइसेंस है वही हैवी के लिए अप्लाई करेगा। 50 रुपये की ऑनलाइन रसीद कटती है। अब मेरे को ये नहीं पता खुद काट सकते हो कि नहीं, लेकिन मैंने एक साइबर कैफ़े में जाके कटवाई थी अपने गांव में। तो 50 रुपये लगे थे और मेरा है उसके लिए LMV नंबर नोट, उससे एंट्री होती है और एक एप्लीकेशन नंबर वो जनरेट कर देते हैं। अब आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आपका जो नंबर आता है, जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, आपका जो बैच स्टार्ट होगा, कम से कम 6 महीने लेने वाला है। ऐसा नहीं आज अप्लाई कर दिया 1 महीने में नंबर आ गया। भाई साहब कोई मतलब ही नहीं है। 6 महीने में नंबर आएगा। ठीक है। एक मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर होता है। रसीद कट गई, एप्लीकेशन नंबर आ गया, उसका प्रिंट निकालो, महेंद्रगढ़ डिपो में गया, वहाँ पे जाके जमा करवा दो। शायद एक आधार कार्ड की कॉपी लगा लेना और जो एप्लीकेशन नंबर है उसको लिख लेना। थ्रू आउट ट्रेनिंग आपको काम आएगा। हो सके तो एक फोटो कॉपी रख लेना। डिपो में जाओ, आधार कार्ड अटैच करो, जमा करवा दो। जनवरी में ही मैंने करवा दिया था। 6 महीने बाद मेरे पास मैसेज आया। उसके बाद फाइल लगाओ। मान लो मेरे पास नंबर आ गया था जुलाई में कि आपका वो अप्रूव हो गया है और आपकी फलां तारीख को अब बैच शुरू हो रहा है। अब अपना कागजी कार्रवाई आप कंप्लीट कर लो, RTO वारटीओ जाके। आपको हैवी लाइसेंस की एक फ़ाइल लेनी है। मैं अपना बता देता हूँ, कनीना से फ़ाइल ली थी और 200-250 रुपये लग गए थे। सॉरी, 120-130 रुपये लगे थे, जिसमें एफिडेविट बनती हैं और बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट वो निकाल, मतलब वो फॉर्म देते हैं निकाल के, एफिडेविट बनती हैं 2-3, और आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसमें आपका आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट लगती है, फैमिली ID लगा लेना और एक लाइसेंस की कॉपी लगा लेना। वो जाके नेक्स्ट स्टेप होता है, आप जाओ मेडिकल कराने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पे 5 रुपये की रसीद कटी कनीना में, मतलब एज एन एंट्री फ़ी। उसके बाद 100 रुपये मेडिकल फ़ीस के मेरी आंखों का वो टेस्ट हुआ कि ये पढ़ के बताओ, ये पढ़ के बताओ। कलर ब्लाइंडनेस चेक करी कि ये होता है ना, काफ़ी बार पढ़ नहीं पाते जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है। अल्फ़ाबेट पढ़ के बताओ, डन। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपना ब्लड ग्रुप जानते हो। मैं बोला मैं जानता हूँ। बोला ठीक है, अदरवाइज उसका अलग से होता टेस्ट, बट मेरे को ब्लड ग्रुप मालूम था, मेरा हो गया। मेडिकल हो गया। अभी आपको जाना है एक डिपो में। मैंने तो महेंद्रगढ़ करवा लिया था, अदरवाइज आप नारनौल भी जा सकते। 300 रुपये की फ़ीस कटती है ऑनलाइन। वहाँ पे आपका एक लर्नर, हैवी का भी लर्नर होता है, वो काट के आपको देंगे। मतलब 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट करेंगे। महेंद्रगढ़ डिपो में एक नीचे दुकान है, वो सारी आपकी फ़ाइल तैयार कर देगा। ऊपर डिपो में जमा कराओ और एक उसी की एक कॉपी है, कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स है, वो फाइल सेट करके देगा। यार देखो, मैं आपको एक एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि ये कागज़ लेगा, ये कागज़ लेगा। वो जाओ, पैसे फेंको, तमाशा देखो।
ठीक है, टेंशन मत लिया करो। वो आपको 2 फाइल बना के देगा, एक ऊपर डिपो में जमा हो जाएगी, एक नारनौल आरटीओ में। ये जो 300 रुपये की फीस है, चाहे महेंद्रगढ़ कटवा लो चाहे आरटीओ में कटवा लो, नारनौल जाके, ठीक है, जो पंचायत भवन है उसमें। फिर उसके बाद नारनौल जमा करा दिया, फिर अब आप अगेन वेट करो कि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएगा। ये 24 घंटे के अंदर आ जाता है। और ये बात है, मेरा बैच शुरू हुआ था, मेरी ट्रेनिंग हुई थी 13 जुलाई को, और ये मैं कागजी कार्रवाई अपनी लगभग कर रहा था 8 जुलाई के आसपास, 7-8 जुलाई के आसपास, ठीक है। और तो मैं नारनौल गया, मैंने सारा जमा करवा दिया, एक फाइल महेंद्रगढ़ डिपो में होगी, एक नारनौल में हो गई। फिर वेट करो मैसेज का, जैसे मैं कह रहा था, आपके पास 24 घंटे में मैसेज आ जाएगा। कुछ एक आता है कि HR66 योर रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो जब आ जाए तो एक 3000 की अलग पर्ची कटती है, 3000 रुपये की। वो महेंद्रगढ़ डिपो में जो नीचे दुकान है जहाँ पे सवारियाँ बैठती है, वहाँ पे एक बंदा बैठता है, दुकान है, वो 3000 की पर्ची काट देगा आफ्टर गेटिंग योर एप्लीकेशन अप्रूव्ड फ्रॉम आरटीओ नारनौल। आपके फ़ोन में जो मैंने बताया कि HR66 कुछ ऐसा नंबर आएगा, उसके बाद वो 3000 की पर्ची कटेगी। अब आपकी फ़ाइल 99% कंप्लीट है। अब आपको लास्ट क्या करना है, एक एडमिशन फॉर्म लेना है, वही बंदा दे देगा महेंद्रगढ़ डिपो में ही, और एप्लीकेशन फॉर्म लो, उसको भरो, ऊपर डिपो में जमा कराओ बाकी की फ़ाइल के साथ अटैच करके। और जो जब ऊपर जाओगे डिपो में उस रूम में, तो 540 की अलग फ़ीस काटते हैं, उसकी कोई रसीद नहीं मिलेगी। अब मुझे नहीं पता वो क्या होता है, किस तरीके का रेट है, क्या प्राइस है, मतलब क्यों चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि एडमिशन फ़ी है, लेकिन कोई रसीद नहीं देंगे काट के। तो ये है, यहाँ तक लगभग आपका खर्चा हो जाना चाहिए 4200-4300 के आसपास। 3000 की एक फ़ीस, 300 की एक, 540 एक, बाकी एफिडेविट वगैरह बनाओगे। और आपका TADA अलग है, वही गाड़ी से जा रहे हो, हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, बाइक पैदल कैसे जा रहे हो पता नहीं, वो खर्चा अलग है, लेकिन जो क्लैरिकल है डॉक्यूमेंट्स का वो इतना ही है, ठीक है। फिर अगला है अब जैसे 13 जुलाई को मेरा बैच शुरू हो गया, 8 को मैंने कंप्लीट कर दिए डॉक्यूमेंट सारे, एडमिशन फॉर्म भर के। अब वो बोले 13 तारीख को सुबह आ जाओ, ठीक है। मैंने बोला कि सर मेरा बैच कौन सा है, क्योंकि 2 बैच होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट मतलब जो सीखेंगे बच्चे, एक इवनिंग होता है। मैं बोला मेरा कब आएगा, बोला 13 को सुबह आ जाओ 6 बजे, तब आपको बताएंगे। 240 बच्चे आते हैं एक बैच जब होता है। मेरा था 13 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक मेरा बैच था। 35 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, इंक्लूडिंग योर संडेज़ की छुट्टी होती है, मतलब वर्किंग 30 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो 13 को मैं सुबह गया, रोल नंबर से आपको अलॉट कर देंगे कौन सी बस में आपको बैठना है। लगभग 6 से 7 बसेज हैं, हर एक बस में 20 बच्चे बैठते हैं। एक एक उस्ताद आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पे पार्क में बैठा के आपको नंबर अलॉट कर दिए, आपको बस नंबर अलॉट कर दिए, हर एक बस में 20 बच्चे, जैसे भी बताइए 2 लाइन रिपीट हो गई। और 140 तक रखेंगे, बाकी के बचे हुए इवनिंग शिफ्ट में। भाई मेरे को इवनिंग शिफ्ट ही चाहिए थी। अब सुबह मान लो 6 बजे मेरी अटेंडेंस लगेगी, तो मेरे को सुबह उठना, घर से कम 4 बजे उठना पड़ेगा, 4, साढ़े 4, 5 बजे। फिर महेंद्रगढ़ जाऊँगा मैं, फिर मेरे को टाइम लगेगा, 6 बजे हाजिरी लगनी ज़रूरी है, ठीक है। तो 2 शिफ्ट होती है, वहाँ पे आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस बताएंगे। शूज़ अलाउड, मतलब ओनली शूज़ आर अलाउड। जूती पहन लेते हैं काफ़ी, सैंडल पहन लेते हैं, लेकिन मैं शूज़ ही आपको मैं सजेस्ट करूँगा। चप्पलें नॉट अलाउड, किसी भी हाल में चप्पलें अलाउड नहीं है। अगर पहन के चले गए तो बस चलाना तो दूर, अटेंडेंस भी नहीं लगेगी, एब्सेंट मार्क कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके सोच रहे हो किसी से शूज़ एक्सचेंज कर लोगे, अगर देख लोगे, अगर उन्होंने देख लिया तो काटा मार देंगे, ठीक है। संडेज़ की आपकी परमानेंटली छुट्टी है। रही बात आपको कोई काम आ गया इन 30 दिन के अंदर, अगर आपको स्किप करना है, मैं आपको एक हैक बता देता हूँ। अपने उस्ताद से बना के रखना, अपनी उनके साथ झगड़ना मत। इस ट्रेनिंग में जो भी आपको सहायता चाहिए, जो भी हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके की, सारी आपको उस्ताद ही करके देंगे। अगर मान लो मैं क्या बता रहा, छुट्टी चाहिए तो आप छुट्टी मार लो, लेकिन 1770 रुपये का फ़ाइन है। एक छुट्टी मारो चाहे 5 छुट्टी मारो, अगर आपने एक छुट्टी मार ली ना, 1770 रुपये का फाइन है। फिर आप चाहे लगातार 5 छुट्टी मारो, उस ट्रेनिंग में एक एक करके 5 छुट्टियाँ, मैक्सिमम 5 अलाउड हैं। 7 दिन की ट्रेनिंग एक्सटेंड हो जाएगी आपकी। जो 16 अगस्त को मेरी ख़त्म हो रही थी, वो अब मेरी लगभग 24-25 तक चली जाएगी, क्योंकि अगले बैच के साथ देंगे मेरे को 7 दिन एक्स्ट्रा। 18 से शुरू होगा तो 18, 7, 25, 24 जो भी है। तो इन शॉर्ट, अगर आपने एक छुट्टी मार ली तो अब 1770 रुपये का फाइन, 7 दिन की ट्रेनिंग एक्सटेंड। और अब एक मार ली है, इतना ही फाइन है, 1770 ही है। चाहे 4 दिन की छुट्टी मारो चाहे 5 की, 1770 ही है। सिर्फ इतने पे करने हैं ट्रेनिंग के एंड में, ठीक है, जिस दिन टेस्ट होता है। और मैं कह रहा था कि बस ये है। लीव्स एंड फाइन मैंने आपको बस नंबर से बता दिया। बैच टाइमिंग मॉर्निंग इवनिंग चेंज कर सकते हो, यस। अगर उस्ताद जी के साथ आपने मेंटेन करके रखी है, अपनी मान लो सही रेपो बना रखी है,
मान लो आपको मिल गया इवनिंग शिफ्ट, मेरा इवनिंग शिफ्ट है, आपको चाहिए मॉर्निंग शिफ्ट, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। मॉर्निंग से कोई बच्चा इवनिंग वाली शिफ्ट में आ जाएगा, इवनिंग आप जो हो वो मॉर्निंग वाले में जा सकते हो। आपको सबसे पहले एक ऐसा स्टूडेंट वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ट्रेनी, जो कि इच्छुक है मॉर्निंग से इवनिंग कराने में। और आपको चूंकि इवनिंग से मॉर्निंग करानी, आप दोनों स्वैप कर सकते हो अगर उस्ताद आपको अलाउ कर देते हैं, और डिपो में तो कर ही देंगे अगर उस्ताद आपके अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप स्वैप करा सकते हो अपनी शिफ्ट, कोई ज़्यादा हेडेक नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, कर देंगे। एक और चीज़, हाँ एक हैक और बता देता हूँ, मेरे को बाद में पता लगी, वो ये सपोज़ आपकी इवनिंग शिफ्ट है और आपकी अटेंडेंस जो लगेगी, चलो मैं अटेंडेंस के पहले बताता हूँ, बस मेरे को 2 लाइन दो। मॉर्निंग शिफ्ट अगर आपकी आती है तो आपकी हाज़िरी लगेगी 6 बजे, 6 बजे लगना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपने 6 बजे पंच इन किया है, बायोमेट्रिक से अटेंडेंस होती है, रजिस्टर वाली भूल जाओ, इतनी लंबी लाइन लगती है वहाँ पे। 6 बजे हाज़िरी लगी, 8 घंटे जोड़ लो, 8 घंटे बाद ही आपका पंच आउट होगा, ठीक है। अगर आपने 6:30 बजे पंच इन किया तो 2:30 बजे आपकी अटेंडेंस मार्क होगी पंच आउट के लिए। 8 घंटे कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर 10 मिनट भी पहले अटेंडेंस लगा के चले गए, जल्दबाजी में नहीं ध्यान रहा, तो आपकी वो एब्सेंट लग जाएगी, ठीक है, अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, वही 1770 रुपये का फाइन आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। बाकी अपनी देख लेना उनसे बातचीत करके, कोशिश करो 8 घंटे कंप्लीट कर लो, उसके बाद 2-4 मिनट लेट ही लगाओ, ठीक है। हाँ अब मैं कह रहा था, और इवनिंग शिफ्ट की अटेंडेंस कितने बजे लगनी शुरू होती है? 12:30, 12:30 बजे लगनी शुरू हो जाती है, और रात को 8:30 बजे के बाद हम पंच आउट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। अब अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट है, किसी दिन कोई काम आ गया कि भाई ये तो स्किप नहीं कर सकते हैं और शाम को ही करना है, उसी दिन करना है, कोई एग्ज़ाम आ गया, कहीं के लिए निकलना है, तो आप अपने उस्ताद जी से बात करो। उस्ताद जी क्या कहेंगे, बेटा ऐसे करो, आपकी शाम की वाली बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, आप सुबह वाली लगा जाओ, 6 बजे आ जाओ सुबह, और 2:30 बजे जो है, मान लो 2-2:30 बजे अपनी पंच आउट करके निकल जाओ, ठीक है। और अब वो बस उस दिन चलाने को मिलेगी नहीं मिलेगी, वो आपके उस्ताद जी के ऊपर है, हो सकता है कि आपको फ्री कर दें, हो सकता है कि ना भी करें। लेकिन हाँ ऐसा है, पूरे 24 घंटे में आपकी 8 घंटे के वो शिफ्ट होनी चाहिए, चाहे आप शाम में लगाओ चाहे सुबह में लगाओ। अपना एप्लीकेशन नंबर हमेशा याद रखना, जब भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस वहाँ पे पंच इन करोगे, 2 मशीन रखी हुई, लेकिन कभी एक काम कर रहा है कभी 2 कर रहे हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर ही हमेशा पूछेंगे। मेरा था 5265 करके, आगे 2 डिजिट थे, और वो मैं अंगूठा लगाऊंगा तो मेरी पंच इन होगी। अब बस में बैठ गए, पहले दिन मेरे को बाकी उस्ताद का नहीं पता, 6-7 बसेज हैं, सबको एक एक उस्ताद अलॉट हुए, मैं अपने का बता सकता हूँ, राजकुमार जी हैं, महेंद्रगढ़ से ही हैं। तो पहले दिन तो मैं उनकी बस में नहीं था, मैं किसी दूसरी बस में थे कुछ रीजंस। अभी पहले दिन ही वो हमें ले गए थे रोड के ऊपर, कुछ एक लोग बद्रवाल सिटी में लेके गए क्योंकि वो खाली है, रोड काफ़ी है, मोड़ है, थियोरेटिकल नॉलेज भी दी होगी शायद, बस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या कुछ रूल्स है, कैसे चलानी है, वो सब। 5 किलोमीटर पर कैंडिडेट अलाउड है कि वो बस चलाएगा, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई 3 किलोमीटर चला लेगा, कोई 6 चला लेगा। आज अगर आपने 7 चला दी, कल हो सकता है कि वो आपके 2 किलोमीटर एडजस्ट कर दें, कम कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा है, और वो ज़्यादा जोर देंगे जिसको कम आती है। आप सीट पे बैठोगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप पहले क्या गाड़ी ड्राइव करते हो, कितना का एक्सपीरियंस है, क्या आपने बड़ी छोटी गाड़ियाँ चलाई हैं, तो उस हिसाब से वो आपको जज करते हैं। अगर बिल्कुल भी स्टीयरिंग पे नहीं बैठे हो, ट्रस्ट में 2 दिन के अंदर आप बस चलाने लग जाओगे आराम से, ठीक है। जिसको, जैसे मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है गाड़ी का, तो मेरे को सिर्फ एक दिन दिक्कत हुई थी स्टीयरिंग में, वो मैं बता दूंगा क्यों होती है, लेकिन आगे मेरे लिए इजी हो गया था, काफ़ी इजी हो गया था। ट्रेनिंग खत्म होते होते 2-3 बच्चे स्टिल ऐसे थे जो ढंग से नहीं चला पा रहे थे बस, ठीक है। 5 किलोमीटर चलती है बस को, 100 किलोमीटर अलाउड होता है पर डे डिपो के द्वारा, कि वो 100 किलोमीटर ही चले, किस दिन 90 चल गई, किस दिन 110 चल गई, वो एडजस्ट कर लेते हैं। और जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल ले लूँ, मैंने मान लो 1 बजे अटेंडेंस लगा दी, तो मेरी अब रात को 9 बजे पंच आउट होगी। अब एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको टाइम थ्रो उसका बता देता हूँ, टाइम फ्रेम। 1 बजे पंच इन हो गया, 2:15, 2:30, पौने 3, 3, कितने ही बजे बस चल सकती है, सारी खड़ी हैं। हो सकता है कि आपका उस्ताद 2:15 बजे बस निकाल दे डिपो से, हो सकता है कि 2:30 बजे निकाल दे, हो सकता है कि पौने 3, 3 बजे भी निकाल दे, तो अपने बस के पास खड़े रहा करो। एक व्हाट्सअप ग्रुप बन जाएगा, आपस में अपडेट करते रहा करो। एक है, हाँ, प्रतिदिन 2 बच्चे अलॉट होंगे, एक बस का जो है शीशा साफ करेगा आगे वाला पानी से, दूसरा बस में झाड़ू निकालेगा। और पहले दिन आप में से आपको बोल दिया जाएगा कि पार्किंग वाले से कैंपर ले आओ पानी का, प्यास लगेगी, गर्मी का टाइम था मेरा तो बच्चे पैसे मिला के वो पानी का कैंपर यानी वो जग ले आते हैं, जो ये डिलीवरी करते हैं, मान लो दुकानों में सप्लाई करते हैं। 900 रुपये आपसे लेगा, 400 उसकी फीस है, 500 वो सिक्योरिटी लेगा। कैंपर 35 दिन के बाद वापस करोगे, 500 रुपये वापस मिल जाएंगे, ठीक है।
और डेली वो ड्यूटी रहेगी, कौन लेके आएगा। मेरे हिसाब से है, हम तो ये कैंपर में तो लड़ाई हो जाती थी काफ़ी बार, झाड़ू पे भी लड़ाई होती थी कि आज मेरा नंबर नहीं है, आज उसका नंबर नहीं है। तो भाई अपना फॉर्मेट बना लेना, कौन कब लेके आएगा, पैटर्न सेट कर लेना। जो झाड़ू निकालेगा या सफाई करेगा वही कैंपर भी लेके आएंगे, दोनों पकड़ के। देखो भाई, ट्रेनर ट्रेनर का ना फ़र्क रहेगा, ठीक है। किसी दिन एक बस खराब हो गई किसी भी वजह से, उस बस के बच्चे दूसरी बसों में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, 3-3 4-4 बच्चे। जैसे 20 बच्चों का जो है एक बस में थे, वो बस खराब हो गई, उनको 3-3 4-4 करके अलग अलग बसेज में भेज देंगे अगर आपका उस्ताद उस दिन एब्सेंट है। आपकी ट्रेनिंग कैसी जाएगी वो डिपेंड करेगा आपके उस्ताद के ऊपर। वो और मैं कहूँगा कि दैट्स द मेजर पॉइंट जिसके ऊपर आपकी ट्रेनिंग डिपेंड करेगी, क्या सीखोगे, कैसा सीख के आओगे। यार देखो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ। हमें काफ़ी बच्चे कहते थे यार हमारे उस्ताद ना डेली महेंद्रगढ़ से दादरी वाले रूट पे जाते, एक भी मोड़ बीच में नहीं है, डेली हमने कह रहे हैं कि 30 दिन दादरी तक ही निकाल दिए। भाई साहब, हाईवेज नेवर मेक गुड ड्राइवर्स, क्योंकि मोड़ नहीं है, कुछ और नहीं है। हमारे उस्ताद यार का कमाल के आदमी है, वो इसलिए हमने हाईवे पे गाड़ी चला रखी है, बस चला रखी है। गाँव तक मैं अपने गाँव में बस ले आया यार। गांव में जैसे वो कोई मंदिर में माथा हम टेकने आते तो गांव में ले आए, हाईवे पे ले गए, एकदम नैरो रोड में हमें लेके गए कि यार ये मोड़ काटो तो जाने, तो हमें वो चैलेंज लग जाता था, तो हम मोड़ काटते थे। बहुत ही शार्प स्टीप था वो, कुछ फोटो होगी तो मैं डाल दूंगा। तो हर तरीके के घाटी में, पहाड़ों में हमने बस चला रखी है, और खूब खींच के देख रखी है। भगाओ, कह रहा खींच के देखो, भगा के देखो, ऐसे ही डर खुलेगा। बाकी उस्ताद का मैंने सुना, कोई बच्चे बता रहे थे हमें यहाँ 3rd गियर से ऊपर ही नहीं चलाने देते थे वो बस, कि नहीं तीसरे से ऊपर चलानी नहीं है, ऐसे इसको बस चलाते रहो, धकेलते रहो तीसरे गियर में, मैक्सिमम 4थे गियर 40 की स्पीड। हमने तो बस खींच रखी है भाई, जिसको आती थी ना खींच रखी थी। पहाड़ों में उतार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, बैरिकेड में घुमा के निकाल रहे हैं। माधोगढ़ की जो घाटी है ऊपर किला है, वहां तक बस को लेके गए, मैं नीचे लेके आया था। तो हमने हर तरीके से बस को चला रखा है, ओवरटेक, मोड़ वोड़ सब जगह चला रखी है। तो अगर आपकी किस्मत है, अगर राजकुमार जी आपको मिल गए ना भाई, जबरदस्त गाड़ी सीखोगे। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो देखेंगे इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी नॉलेज के लिए, बहुत तगड़ी डिलीवर करते हैं। मिरर देखो, बार बार पैडल कंट्रोल करेंगे, भले 30 दिन हो जाओ, आपको बहुत अच्छी आती है, स्टिल उनका पैर ब्रेक पैडल पे रहेगा टू कंट्रोल द बस इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। सारा मिरर का बताएंगे, आप ऐसे चलो, आप बस को इधर करो, ऐसे देखो बस को, पीछे की साइड की जजमेंट लो, बहुत सिखाते हैं बिल्कुल। और आपको बोर नहीं होने देते, एंटरटेनिंग है, काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ, नाम पूछेंगे, गांव का नाम पूछेंगे, जान पहचान निकालेंगे। तो एक तरीके से इंटरेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त होता है उनके साथ, ठीक है। तो ये आपके ऊपर रहेगा। तो भाई हमने तो बढ़िया चलाई। देखो मैं आपको वो लास्ट में बताऊंगा फनी वाली बात, इसमें मैंने लिखा हमें तो पूरी छूट मिलती थी, पूरी कंट्रोल करते थे हम बस। ट्रैफिक भाई, मैंने महेंद्रगढ़ के मसानी रोड है ना, सिनेमा रोड, उस पर भी बस निकाल रखी है 2 बार, उसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है। बाकी बच्चों को तो ट्रैफिक तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ गाँव में नहीं चलवाई, और मैंने ट्रैफिक में चला रखी है। और एक मतलब यार हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं कि हाँ, उनको एक्चुअली खुद की नॉलेज पे भरोसा है कि हाँ मैंने बढ़िया सिखाई, तो बच्चे निकाल लेंगे, निकाल भी दी थी। कोई मार पिटाई नहीं है। आपने कुछ एक रील्स देखी होंगी, मैंने भी देखी थी कि उस्ताद बच्चों को पेल रहे हैं, कभी डंडा मार दिया, कभी थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज कर दी, तो वो सब ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो हमें तो नहीं कोई गाली पड़ी, किसी भी एक भी बच्चे को गाली नहीं पड़ी, कोई थप्पड़ नहीं पड़ा, कोई लकड़ी नहीं पड़ी। वो पहले हुआ होगा, अभी ऐसा नहीं है। गाली गलौज का हमारी बस में नहीं हुई, लेकिन मैं भाई अब डिपेंड करता था पर्सन टू पर्सन। जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, चला रहा है, या कुछ किसी को मारते मारते बच रहे, तो मुंह से तो वो तो भाई सबके मुंह से निकल जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 दिन में नारनौल डिपो में जाओगे, वहाँ पे डीजल भरवाने, तो नारनौल का एक चक्कर लगता है। हमने जो रूट्स कवर करे थे भाई बहुत ही ज़्यादा, कनीना, अटेली, बाझोद, और इधर अगर बात करूं दादरी, फिर दादरी से कभी आकोदा बसी सेलंग बागोत होते हुए, कभी इधर चले गए सतनाली लोहारू वाले रास्ते पे नारनौल और लहरोदा की तरफ। ये बहुत ही ज़्यादा हमने रूट कवर करे हुए हैं। मेरा फेवरेट था सतनाली जो है लोहारू वाला रास्ता, सीधा दोनों तरफ पेड़, क्या हवा लगती थी साइड में बैठ के, और सीधा रास्ता, घुमावदार घाटी आती थी, तो बच्चों को एक्साइटमेंट रहती थी, बैठने का ठिकाना अच्छा था। हाँ एक और, जब आपकी ट्रेनिंग रहेगी ना, मान लो 2:30 बजे बस निकाल दी, वो वापस डिपो में आएगी लगभग 8-8:30 बजे के आसपास, तो बीच में खाने पीने के लिए अपना लंच साथ लेके जाना। बच्चे क्या करते हैं, किसी होटल पे रुकेगी खाने के लिए, नॉट होटल, ढाबा मैं कह सकता हूँ, काफ़ी बार ऐसी जगह भी रुक जाएगी, खाने पीने का कुछ भी नहीं है, चाय है, कुरकुरे हैं, कोल्ड ड्रिंक, दैट्स इट। बच्चे अपना कोल्ड ड्रिंक खोल के बैठ जाते, मेरे बस की नहीं थी। मैं अपना लंच डेली लेके जाता था, मम्मी मेरे लिए 2-3 चीज़ें पैक करके देती थी। मैं स्प्राउट्स, कभी राइस, कभी नहीं राइस कभी कभार, लेकिन रोटी सब्जी छाछ जो होती है मैं डेली लेके जाता था, तो अपने लेके जाया करो। बाकी डिपेंड्स कि आपको क्या खाना पसंद है।
वो मेरा फेवरेट रूट था यार, मैं चाहता था डेली उधर ही जाऊँ, बाकी के रोड टूटे हुए थे, मेरे को अच्छे नहीं लगते थे। गाड़ी चलाने में आपको क्या दिक्कत आ सकती है? बस की कंडीशन ऐसी है कि स्टीयरिंग में प्ले काफ़ी है, इतना स्टीयरिंग घुमाओगे ना, प्ले काफ़ी है उसमें। तो काफ़ी बार मेरे को शुरू में ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, बस हल्की सी टेढ़ी चल रही है, मेरे को अगर इतना स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ ना, बस नहीं घूमेगी। तो मेरे को वो आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं कितना घुमाऊँ तो इसको ओवरटेक कर जाएगी, कितना घुमाऊँ तो इस पीछे वाले गाड़ी को साइड मिल जाएगी, क्या कुछ करना है। लेकिन धीरे धीरे वो होता है ना कि एडजस्ट ही हो गए, आदत पड़ गई लास्ट तक आते आते कि वो। और फिर ऐसे स्टीयरिंग को कभी इधर क्या कभी इधर क्या, तो सीधी चलेगी। स्टीयरिंग में प्ले काफ़ी था। दूसरा, गियर स्टिक जो ऊपर है उस पर लिखा हुआ है कि 6 गियर वाली है, 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, क्रेटा वाला एकदम ट्रांसमिशन टाइप, लेकिन अलग है, गियर आगे पीछे वहाँ पे लिखा हुआ है। तो लोगों को गियर एंड स्टीयरिंग में ज़्यादा दिक्कत शुरू के बस 3-4 दिन ही रहती है, उसके बाद नहीं रहती है। आपकी छुट्टियां क्या रहेंगी? संडे को छुट्टी रहेगी, 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड शायद 2 अक्टूबर। इसके अलावा देश में कुछ भी आए आपकी छुट्टी नहीं होगी। हमारी 15 अगस्त की छुट्टी हुई, हमारी अटेंडेंस शॉर्ट पड़ रही थी तो हम एक संडे को बुला लिया गया था। हाँ, फ्लाइंग आती है, ऐसा नहीं है कि आपकी अटेंडेंस एक तरीके से 2 जगह पे होती है। एक तो आप बायोमेट्रिक ऊपर करोगे फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स डिपो में जमा करते हैं, वहीं पे बायोमेट्रिक होएगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पंच इन कर दिया लेकिन बस में नहीं आए, सीधा रात को आके आपने पंच आउट कर दिया, ऐसा नहीं है। बस के अंदर आपके उस्ताद एक डायरी मेंटेन करते हैं, सबकी वहाँ पे अटेंडेंस होगी, ठीक है। तो अपना बस में बैठे रहना, कभी भी गायब मत हो जाना। बीच बीच में जो डिपो में ही बैठते हैं साहब अपने, वो कभी कभार रात को जब बस आएगी या कहीं भी वो मिल सकते हैं, बस में बच्चे गिनेंगे कितने हैं, डायरी में नाम है कि नहीं है, वहाँ पे कितने थे, यहाँ पे कितने। उस दिन अगर पकड़े गए तो एब्सेंट ठुकेगी पक्का, ठीक है। और अटेंडेंस का मैंने आपको बता दिया। कुछ टूटा बस का तो आपकी जिम्मेदारी, शीशा तोड़ा, बम्पर पिचकाया, टायर फाड़ा, कुछ भी करा, आपकी जिम्मेदारी है। अब वो अलग है कि आपने अकेले ने भुगत लिया, सारे बच्चों ने मिलके उसके पैसे भुगत लिए, वो आपकी मर्जी है। टचवुड हमारी बस का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ऑल द उस्ताद कंट्रोल कर लेते हैं। हालांकि आपको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन मेरे को नहीं पता कितनी सच्चाई है। हो सकता है कि उस्ताद या हमें वो डरा देते हो कि भाई अगर तुम फोड़ोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ताकि बच्चा थोड़ा डर में रहे, कंट्रोल में रह के चलाए। एक ये हो सकता है, लेकिन वो सच भी हो सकता है। एक बार मैंने सुना था किसी ने बस ठोक दी थी किसी गाड़ी में, तो गाड़ी वाले ने 10,000 रुपये मांगे थे, वो उस बच्चे को देने पड़े थे। हमारी नहीं, कोई पहले की बता रहा हूँ। सर्दियों में एक ही शिफ्ट रहेगी, ठीक है। ये शायद अगस्त अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक 2 शिफ्ट चलेंगी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अगर सर्दियों में आता है आपका नंबर तो एक ही शिफ्ट रहेगी, उसकी टाइमिंग रहेगी 9 से 5 बजे की, ठीक है, 5 और 3 8। लास्ट दिन आपकी ट्रेनिंग का जो रहेगा, जैसे मेरा अभी 16 अगस्त था, इट्स 17 टुडे, कल ही लास्ट था। उस दिन आरटीओ से बंदे आते हैं और आपका टेस्ट लेंगे कैसे क्या चलाते हो, और 100-200 मीटर बस चलवा के देख लेंगे। 3 चीज़ें चेक करेंगे, गियर कितने आराम से शिफ्ट कर रहे हो, क्लच कैसे छोड़ रहे हो, ब्रेक झटके तो नहीं मार रहे हो, सवारियों को झटके तो नहीं लग रहे। 3 ही चीज़ें, कोई भगा कर नहीं देखेंगे, कोई आठा नहीं बनवाएंगे कि रिवर्स ये करो वो करो ऐसे चलाओ। रिवर्स तो आपको उस्ताद भी नहीं चलाने देंगे, वो एक आधी थोड़ी बहुत सरकानी पड़ेगी तो अलग बात है, वैसे कोई रिवर्स पार्किंग कुछ भी नहीं, अपना सीधे चलाते रहो, दैट्स इट। एक तरीके से वो सिर्फ आपको बस का ना जजमेंट देते हैं, कोई प्रॉपर हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको वो लाइसेंस के लिए हल्का फुल्का ऐसा कि हाँ गाड़ी को थोड़ा सरका सकते हो, इतनी जजमेंट दे देंगे। रेस्ट डिपेंड, जैसे हमारे उस्ताद ने हम सब बच्चों को बहुत बढ़िया सिखाई है। लेकिन वो खुद कहते थे, देखो मैं तुम्हें ड्राइवर नहीं बना सकता कोई 1 महीने में 35 दिन में, तो मैं सिर्फ बस का आइडिया दे सकता हूँ, जजमेंट, कल को चलानी पड़ी तो चला सकते हो, हमारी तरह तो नहीं चला सकते। ऑब्वियसली ये बात तो मैं भी कहता हूँ। हाँ, तो 100-200 मीटर बस चलवा के देखेंगे, और उस दिन कोई डरो मत, कुछ नहीं होगा। हमारा भी ऐसा ही था, कुछ ज़्यादा हमें दिक्कत ही नहीं थी, हम सब ने बस चला ली थी। और झटके मत वजह से मैंने बता दिया। इसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग आपकी सर्टिफिकेट आती है, लेकिन वो आएगी जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के लगभग सप्ताह 10 दिन बाद। मेरी सर्टिफिकेट अभी नहीं आएगी, क्योंकि वो जो ये क्लर्क लोग थे ये स्ट्राइक पे थे, तो स्ट्राइक अभी वो जस्ट उठे हैं स्ट्राइक से। मेरे ख्याल से 10 जुलाई को स्ट्राइक पे गए थे और ये अगस्त में उठे हैं, पता नहीं। अभी पीछे वाले बैच की ही सर्टिफिकेट नहीं आई है, उसके बाद जब वो उनकी इशू कर देंगे तब मेरी सर्टिफिकेट आएगी। उस सर्टिफिकेट को लो, अपना LMV लाइसेंस लो ओरिजिनल, स्टेपल करो, बाकी कुछ और डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, नार्मल RTO में जाओ, जमा करवा दो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा होगी, लेकिन उसकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर से रख लेना, आपको आगे चल के बहुत काम आएगी। हरियाणा रोडवेज हमने चला रखी है, 35 दिन जहाज उड़ा रखा है, तो वो बहुत मायने रखता है। गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट है, उसका फ़ोटो कॉपी ज़रूर रखना। चाहे तो डिटो कलर्ड कॉपी रखवा सकते हो, मैं तो रख लूँगा। वो नार्मल RTO में जमा कराना। ऐसा कह रहे हैं कि 1200 की पर्ची कटेगी वहाँ पे फिर से, ताकि आपका लाइसेंस इशुएंस फ़ी है शायद वो
रसीद देंगे नहीं देंगे मेरे को नहीं पता, फीस लगेगी नहीं लगेगी मेरे को नहीं पता, सुनी सुनाई लास्ट वाली बात बता रहा हूँ 1200 वाली। जब वो जमा हो जाएगा आरटीओ में तो हमें लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा, वो प्रिंट होके घर आ जाएगा, फिर मैं बस चलाऊंगा। ये प्रोसेस था अगर आपको हरियाणा में एचएमवी लाइसेंस लेना है तो। और इसके बाद मेरे क्या एक और चीज, हाँ फनी बात मैं कह रहा था, लास्ट वाले दिन ऐसा हो गया कि भाई हमारी बस में ना 17 लोग तो हम थे, 3 एब्सेंट थे परमानेंटली। दूसरी बस के भी 20 लोग इसी बस में आ गए जो स्टूडेंट ट्रेनी थे। तो जिन्होंने टेस्ट लिया तो उन्होंने पहले वो बच्चे बुला लिए दूसरी बस वाले। तो भाई यकीन नहीं करोगे, हमारे उस्ताद और हम देखते रह गए, सारे तो झटके मार रहे हैं बस में, कोई ढंग से पिक नहीं कर रहा है, कोई बंद कर दे रहा है गाड़ी को, कोई झटके, फिर क्लच ब्रेक झटके से मार रहे हैं। हमारे उस्ताद कह रहे भाई देख रहे हो फर्क, वही 35 दिन तुम्हें मिले, वही 35 दिन इन्हें मिले, और इनकी चलाने और तुम्हारे चलाने का फर्क देख लो। आई वॉज सरप्राइज कि हमारे 17 लोगों में से किसी एक दो को थोड़ी दिक्कत आ रही है, उनमें से किसी एक दो को ही अच्छी आती थी, इतना ज्यादा फर्क था ट्रेनिंग का। हमने तो कह रहा हूँ ना, हमारे उस्ताद ने पूरी छूट दे रखी थी तो हम बढ़िया सीख गए थे सारे के सारे। सतनाली मार्केट से निकालते घाटी के लिए हर जगह ले गए। तो ये था कि फनी इसलिए थे कि हम देख रहे हैं यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसा चला रहे हैं जैसे इनको 3 दिन बस चलाते हुई है, और हमें हो गए थे 35 दिन। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था, हम बढ़िया चला रहे थे, सारे ही बढ़िया चला रहे थे, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, सारे बढ़िया चला रहे थे हम। और बस यही था, अपना पार्टी वार्टी बच्चे लोग मिलके करते रहते, कभी खाने पीने की, तो वो सब तो चलते रहता है, नॉर्मल चीज़ है, अपना लंच वंच लेके जाना। एंड यस, इस सर्टिफिकेट से सिर्फ आपको एक लाइसेंस मिलेगा हरियाणा रोडवेज में। अगर आपको ड्राइवर भर्ती होना है तो जिस दिन आपका लाइसेंस आएगा उस दिन से 3 साल काउंट कर लो, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर हैवी ड्राइविंग, आई मीन रोडवेज में भर्ती होने के लिए, ड्राइवर भर्ती होने के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वो टेस्ट वगैरह लेते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है डिटेल में तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उस दिन सारे आपके टेस्ट लेंगे, वो उल्टा 8H जो भी है वो बनवा के देखेंगे, डग करवा के देखेंगे, वॉशिंग जो बे होती है उस पर चढ़वा के देखेंगे, सारा टेस्ट होगा, तब जाके आप हरियाणा रोडवेज में भर्ती हो सकते हो। और इन 3 साल का जो गैप है, मान लो 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, उसमें 1 साल का कोई आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कहाँ आपने बस चलाई है। 30 दिन चला के मैं बैठ जाऊँ, 3 साल बाद मैं ड्राइवर बनने के लिए अप्लाई कर दूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो काउंटर नहीं होता है। और थोड़ा आप जब बस चलाओगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, 20 लोग आपके साथ बस में बैठे हैं उस्ताद को मिला के, तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, बर्डन रहेगा, तो वो आप संभल के बस चलाना, उस जिम्मेदारी को समझना। काफ़ी बच्चे लोग हम में से गलतियाँ करे, एक आधी मैंने भी करी थी, उससे सीख लिया, फिर उसको मैंने रिपीट नहीं करा। तो यही कुछ था कि कैसे अप्लाई करना है। थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो सकते हैं, अलग अलग डिपो के अलग अलग उस्ताद हैं, अलग अलग वो आप तरीके से आपको ट्रीट कर सकते हैं। मैंने अपने वाला बता दिया, बेहतरीन तो एक्सपीरियंस था। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से बातचीत करते थे और बच्चों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता था। 2-3 जगह कभी कभी दिन में बस रुक जाती थी, तो बैठ के आपस में अपने अपने जो हैं हम शेयर करते थे बातें, वो अपने एक्सपीरियंस हमें बताते थे कि वो ऐसे चलाते थे। हमने बहुत डाउट पूछे उनसे हरियाणा रोडवेज को लेके, ड्राइविंग से लेके, क्यों तेज चलाते हैं, सारी चीज़ों के उन्होंने बढ़िया से जवाब दिए। इस वीडियो में बस इतना ही, रोडवेज जो मैंने चलाई है उसके वीडियोस देख लेना, काफ़ी सारे वीडियोस तो नहीं है 6-7 वीडियोस हैं, तो वो देख लेना। इस वीडियो में बस इतना ही, अप्लाई कर दो यार। मेरी सजेशन ये रहेगी, एक अच्छा मैं ओवरऑल अपना अगर एक्सपीरियंस बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस वाज नॉट दैट ग्रेट, इट वाज ओके। रोडवेज ड्राइविंग का अगर मैं बताऊं रिव्यू तो इट वाज गुड, ठीक है, अबव एवरेज, बढ़िया था मेरा। दिक्कत मेरे को हो गई गर्मी से, भाई साहब मेरे को ऐसे लग गया मैं इस ट्रेनिंग में क्यों आ गया। मैं आपको मेरा थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं ट्रेनिंग के मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। गर्मी इतनी ज़्यादा मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मैं डेली अपने घर से गाड़ी लेके जाता था, 18-20 हज़ार का मेरा पेट्रोल लग गया। दिन का मान लो 300-400 रुपये गाड़ी का पेट्रोल लग रहा है, फिर मैं गाड़ी में एसी चला के बैठ रहा हूँ। सुबह भी 1 बजे हाजिरी लगा के 2:30 बजे बस चल रही है तो 1.5 घंटा एसी में। शाम को बस आ गई अगर 7:30 बजे डिपो में वापस, तो 9 बजे तक एसी में, तो 200-250 रुपये का वहाँ पे बिल था। तो ऐसे करके खर्चा काफ़ी बैठ गया मेरा बस में सबसे महंगा लाइसेंस बना है। और गर्मी से सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए, चलो एसी में यहाँ पे बैठ गया, लेकिन बस चल रही है, वो बीच में 1.5-2 घंटे के लिए रुकती है। वहाँ पे भाई जो ह्यूमिडिटी थी, जो गर्मी थी, जो पसीने आ रहे, मैं कितना काला पड़ गया ना, अभी भी मैं ठीक लग रहा हूँ पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे हाथ काले पड़ गए, गर्दन काली पड़ गई, चेहरे पे भी फर्क आ गया, वेट भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो मैं गर्मी से परेशान था, प्लस अटेंडेंस वाली जो लाइन लगती है ना भाई, जब आप जाओगे ऊपर हाजिरी लगेगी फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे तक लाइन लगती है, सारे पसीने में रहते भाई, इतने गंदी स्मेल मारते हैं काफ़ी सारे बच्चे, लाइन में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। मैंने सोच लिया था मैं थोड़ी लेट लगा दूंगा हाजिरी में, लाइन में नहीं चिपक सकता। फिर थोड़ा मौसम ठीक होना शुरू हो गया तो मैं लाइन में खड़ा रहने लग गया। लेकिन भाई गंदा है भाई, मतलब ना पता नहाते क्या करते, इतनी स्मेल मारते हैं काफ़ी बच्चे, पास नहीं खड़ा हुआ जाता, कोई लाइन छोड़ के वापस आ जाएगा, बीच में घुस जाएगा। तो मेरे लिए तो
बुरा भी नहीं कह सकता लेकिन बहुत अमेजिंग भी नहीं कह सकता। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, सर्दियों वाला बैच ले लो, 6 महीने का गैप आता है, तो आप मई जून के आसपास अप्लाई कर दो ताकि आपका दिसंबर नवंबर या फिर जनवरी में नंबर आ जाए और आप सर्दियों में अपना आराम से दे सको। पूरे हरियाणा में ये फैसिलिटी है। अगेन कह रहा हूँ, इस प्रोसेस से गुजरे बिना आपको हरियाणा में एचएमवी लाइसेंस नहीं मिलने वाला है। वो अलग बात है भाई, आपकी कोई हाई लेवल अप्रोच, आपने पैसे वैसे फूक दिए तो मेरे को पता नहीं, बाकी यही सीन है। और इस वीडियो में बस इतना। आई नो इट वाज टू लेंथी लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।